हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम लोग मंथली करंट अफेयर्स करेंगे, ठीक है, जो कि अप्रैल मंथ का रहेगा आपका। ओके, तो आज की वीडियो में देखो हम कवर अप क्या क्या करेंगे। सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करेंगे और उसके बाद जो भी स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट आएगा, उसमें हम लोग जो नेशनल न्यूज़ हैं और स्पोर्ट्स न्यूज़ और जो बाकी मिसलेनियस न्यूज़ बच जाती हैं लाइक अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थिंग्स, वो सारा हम लोग इसका सेकेंड पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, इससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा रिवीजन होगा। बिल्कुल क्विज फॉर्म में हम लोग इसको करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिले ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो क्विज फॉर्म में ही आना है देखो, तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं एक साथ आपको जो है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूँगी, जो कि फुल डिटेल वाला होगा, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन की डिटेल भी मिल जाएगी साथ साथ में। तो आप बने रहिएगा फुल वीडियो में ताकि आप लोग रिविज़न कर सके। बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी रही, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आप लोग इसे शेयर करें सभी के साथ, आपके फ्रेंड्स जो भी फैमिली मेम्बर्स में तैयारी कर रहे हैं उनको सभी को शेयर करें। एंड ऑल्सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब द लॉजिक पाठशाला चैनल, ताकि इस फैमिली को हम और भी ज़्यादा ग्रो कर सकें। तो शुरू करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से। सबसे पहली न्यूज़ देखिए क्या है। रिसेंटली कौन सी कंट्री की आर्मी ने यहाँ पर 200 टेररिस्ट को मार गिराया सीरिया में बाय द एयर स्ट्राइक से। तो ये कौन सी कंट्री थी? ये कंट्री कौन सी थी? रशिया। देखो, शुरुआत रशिया ने नहीं करी थी, शुरुआत सीरिया ने करी थी। सीरिया ने क्या किया, रशिया के 2 आर्मी पर्सन्स को यहाँ पर मार दिया था। उसके बाद अब रशिया बदला तो लेगा ही ना, ऐसे कैसे चुप बैठ सकता है। तो रशिया ने एयर स्ट्राइक किया और 200 टेररिस्ट उसमें मारे गए सीरिया के, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखो, इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट, किसके साथ किया है ये आपको बताना है, और किस चीज़ के लिए? जो रूपपुर पावर प्लांट है उसकी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट किया है इंडिया ने बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश ने अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया था, इंडिपेंडेंस डे, तो उसी के अवसर पर इंडिया ने बांग्लादेश के साथ ये एग्रीमेंट किया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो ये आ गया, देखो फिर से वही क्वेश्चन। गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप यहाँ पर अनाउंस करा है इंडिया ने, कौन सी कंट्री को यहाँ पर दी जाएगी स्कॉलरशिप? तो ये दी जाएगी बांग्लादेश के जो युवा हैं उनको दी जाएगी ये स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो यूथ बांग्लादेश के यहाँ आते हैं इंडिया में कोई भी जैसे ग्रेजुएशन करने या पोस्ट ग्रेजुएशन या अपना कोई डिग्री लेने, तो उनको यहाँ पर ये स्कॉलरशिप दी जाएगी, ओके। इसके बाद है, कौन सी कंट्री ने रिसेंटली बैन कर दिया है ब्रिटिश के इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस को, यानी ब्रिटिश के जो व्यक्ति और संस्थान हैं उन पर बैन लगा दिया। किसने? चाइना ने भैया। तो देखो, ऐसा चाइना ने शुरू नहीं किया था, पहले क्या हुआ था, देखो पहले ब्रिटिश ने जो है वो चाइना के कुछ व्यक्तियों को बैन कर दिया था। तो भाई चाइना तो जो बैठने वालों में से नहीं है बिल्कुल भी। तो चाइना ने क्या किया, ब्रिटिश के लगभग 9 इंडिविजुअल को और 4 यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बैन करने का फैसला किया। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो चाइना हो जाएगा। इसके बाद है, रिसेंटली द हेड ऑफ द 3 आर्मीज़, भाई कौन सी कंट्री की तीनों आर्मीज़ के हेड ने इंक्लूड दी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया, सभी ने इस्तीफा दे दिया। और ऐसा कहाँ पे हुआ? ब्राज़ील में हुआ। देखो हुआ क्या, ब्राज़ील में पहले तीनों जो आर्मी के हेड है उनको हटाया गया था, तो डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को हटाया गया था, सॉरी। तो ये देखते देखते वहाँ की जो तीनों सेनाएं हैं उनके जो प्रमुख हैं उन्होंने भी इस्तीफा दी थी कि भैया तुमने हमारे डिफेंस मिनिस्टर को हटा दिया, फॉरेन मिनिस्टर को हटा दिया, तो हम भी जो है वो अपना काम नहीं करेंगे। अब जो नए डिफेंस मिनिस्टर चुने गए हैं, तो डीएम मतलब डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, उनका नेम क्या है? तो यहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए, उनका नेम है ब्रेगा नेटो, ठीक है। और जो नए फॉरेन मिनिस्टर चुने गए हैं यहाँ के, उनका नेम है कार्लोस एल्बर्टो। नाम ध्यान रखिएगा इनका, कभी पूछ सकते हैं एग्जाम में। कार्लोस एल्बर्टो इनका नेम है, जो नए फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। इसके बाद बताना है, वज्र प्रहार जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कौन सी 2 कंट्रीज़ के आर्मी के बीच होती है? तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच में होती है। ये हुई कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट हुई है एक्सरसाइज,
और इस बार जो इसका एडिशन हुआ है वो 11th नंबर का एडिशन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है भाई एनिमल के लिए पहली कोरोना वैक्सीन को रजिस्टर करने वाला कौन सी कंट्री बनी। सो ये कौन सी कंट्री बनी, रशिया बनी। और इसका नाम क्या रखा, मतलब उसका नाम क्या है वैक्सीन का जो एनिमल के लिए रजिस्टर की गई, कॉर्नीवैक कोव उसका नेम है, ठीक है, नेम भी ध्यान रखिएगा, क्या पता नेम पूछ लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यूएन क्लाइमेट चेंज समिट जिसे हम कहते हैं COP26, ये कहाँ पे होगा। तो ये इस बार कहाँ पे होने वाला है, स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में भी अगर पूछ लिया कहाँ पे होगा तो ग्लासगो में होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्लासगो जगह है वहाँ पे होगा। COP 2024 कहाँ पे हुआ था, मैड्रिड स्पेन में। और इसके अलावा COP 24 अगर पूछ लिया जाए तो वो पोलैंड में हुआ था, ठीक है। तो ये आप लोग लास्ट 2 भी ध्यान रख लीजिए, क्या पता क्वेश्चन मतलब पूछ ले यहाँ से। इसके बाद देखो कौन सी कंट्री ने यहाँ पर H1B वीज़ा को पर जो बैन लगाया था ना उसको ख़त्म कर दिया। सो ये बैन अमेरिका के द्वारा, अमेरिका की जो पहले प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप उनके द्वारा लगाया गया था, लेकिन अब कौन है, जो बाइडेन है, उन्होंने इस बैन को हटा दिया है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो 47वें नंबर का जो G7 समिट है वो उसकी अध्यक्षता कौन सी कंट्री करेगी, तो इंग्लैंड इसकी अध्यक्षता करेगी। ध्यान रखिएगा कौन सा समिट है ये, 47वें नंबर का समिट होगा, ठीक है। तो समिट का एडिशन भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड सिटी कल्चरल फोरम 2021 जो एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन होने वाला है, उसकी अध्यक्षता भी इंग्लैंड ही करेगा, बिल्कुल। और इस कॉन्फ्रेंस में ध्यान रखिएगा दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। और इसका थीम भी रखा गया है, इस सम्मेलन का थीम क्या है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर इस कॉन्फ्रेंस का थीम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिसेंटली कौन सी ऐसी पहली कंट्री बनी जिसने ऑर्डर दिए हैं कि आप लोग मास्क चाहे ना पहनो चलेगा। भैया ये कहाँ पे बोला गया है, ये इजराइल में बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपनी कंट्रीज़ में मत करना है ऐसा, अपनी कंट्री में बहुत ज़रूरत है मास्क की। अगला क्वेश्चन है देखो नासा का जो ल्यूनर ऑब्जर्वेटरी है उसने अभी एक्स रेज डिटेक्ट करी हैं, यानी एक्स रे किरणों के उत्सर्जन का पता लगाया है कौन से प्लैनेट से। तो ये अभी अरुण ग्रह पर पता लगाया गया है कि वहाँ से एक्स रेज निकल रही हैं, लेकिन अभी पूरा फुल्ली मतलब जो एग्जैक्ट सोर्स है उसका नहीं पता चला, बट इतना पता चल गया कि यूरेनस वही प्लैनेट है, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्लैनेट है नासा जहाँ पर नासा का इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर ने फाइनली लैंड कर लिया था। तो ये मार्स पर यानी मंगल ग्रह पर लैंड किया था। और नासा ने अपना एक रोवर भेजा था जिसका नाम क्या था, परसीवेरेंस, ठीक है, परसीवेरेंस नाम का रोवर भेजा था जिसमें से ये इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर निकला था जिसने उड़ान भरी। और ये पहला ऐसा हेलीकॉप्टर है जो किसी अदर ग्रह पर उड़ान भर रहा है। तो ध्यान रखिएगा प्लैनेट का नेम है मार्स। इसके बाद है भारत सरकार ने मुक्ति योद्धा जो छात्रवृत्ति योजना है उसके तहत कौन से देश के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा करी। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बांग्लादेश ही हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले देखो हमने एक और स्कॉलरशिप की बात करी थी जो थी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप, ठीक है। तो इंडिया ने ये भी बांग्लादेश के लिए अनाउंस करी थी। और मुक्ति योद्धा छात्रवृत्ति योजना भी किसके लिए अनाउंस करी गई है, बांग्लादेश के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैज साइंड अ न्यू लॉ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब रूस में जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना उसके लिए एक नया कानून बना दिया। और रूस की राजधानी पता नहीं है, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। अब देखो ये जो नया संविधान नया ये लॉ जो बना है ये व्लादिमीर पुतिन को दोबारा से अनुमति देगा कि वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़े हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था कि कोई भी पर्सन जो है वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भैया जो यहाँ के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने लिए ही लॉ चेंज कर दिया, क्योंकि अभी तो वो यहाँ के प्रेसिडेंट है ना, अभी तो वो लॉ चेंज कर सकते हैं, उनके पास पावर है, तो उन्होंने अपने पावर का अच्छे से इस्तेमाल किया। इसके बाद कौन सी कंट्री ने यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप जिसका नेम है स्काई आई फास्ट, उसका नेम ध्यान रखिएगा फास्ट है, यानी 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप, इसको दुनिया के लिए खोला है। तो ये आंसर हो जाएगा चाइना। इसको डेवलप किसने किया है, चाइना ने इसे डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाम मिन चिन, ये नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री के, तो ये बने हैं वियतनाम के,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है योजोसा उस्मानी, ये भी अभी यहाँ पे यहाँ नहीं बनी, मतलब ये कौन सी कंट्री की प्रेसिडेंट बनी अभी रिसेंटली, तो ये बनी मोल्दोवा की, सॉरी कोसोवा की, ठीक है, कोसोवा की ये अभी नई प्रेसिडेंट बनी है, नाम याद रखिएगा इनका योजोसा उस्मानी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कंट्री का नाम देख के आपको वहाँ के जो अपॉइंट होते हैं नए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो पूछ लेते हैं, इसलिए मैं बोलती हूँ नाम भी ध्यान रखना है। उसके बाद है कौन से देश की नौसेना ने अभी भारत की इजाज़त के बगैर इंडियन मैरीटाइम में क्या कर लिया, पेट्रोलिंग कर ली। भाई ऐसा करने की हिम्मत कौन कर सकता है, भाई अमेरिका ही कर सकता है, ठीक है। तो जो इंडिया का मैरीटाइम एरिया है जहाँ पर इंडिया की परमिशन के बिना एंट्री नहीं होती, वहाँ पे अमेरिका ने जो है वो अपने शिप के साथ पेट्रोलिंग करी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने स्पेस एक्स क्रू सेकेंड को लॉन्च किया ऑन दी 22 अप्रैल, और कहाँ के लिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नासा हो जाएगा। नासा ने अपने 4 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा है 22 अप्रैल के दिन। 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड अर्थ डे यानी विश्व पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट होता है, और इस दिन के अवसर पर नासा के द्वारा ये मिशन भेजा गया। इसके बाद है कौन सी कंट्री बनी रिसेंटली जिसने मेगा ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया, और इस एग्रीमेंट को साइन करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है, सिंगापुर बनी है, ठीक है। बाकी और कंट्रीज़ भी इसमें साइन अप करेंगे, बट फर्स्ट कंट्री जिसने साइन किया है वो सिंगापुर है। इसके बाद बताना है यूएई की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट कौन बनेंगी, इनका नेम बिल्कुल नोरा अल मतरोशी इनका नेम है, और इनके साथ एक मेल एस्ट्रोनॉट भी डिक्लेयर करी हैं जिनका नेम है मोहम्मद अल मुल्ला, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर यानी जो टेक्सास में है वहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, तो इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है गुइल्lermo लेसो, अभी रिसेंटली नए प्राइम प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के, तो ये बने हैं इक्वाडोर के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखो, इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में लिटिल गुरु नाम से एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। सो ये एप्लीकेशन बांग्लादेश में लॉन्च करी गई है, और ये एप्लीकेशन जो डेवलप करी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। ये संस्कृत लर्निंग प्रोग्राम है, मतलब संस्कृत लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप इजीली यहाँ पर संस्कृत सीख सकते हो। बहुत सारी यहाँ पर जानकारी आपको मिलेगी, आपको क्विजेस, आपको गेम्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे आप संस्कृत लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हो, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में कौन सी कंट्री ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के लिए पाकिस्तान को हाई रिस्क कैटेगरी यानी उच्च जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा है, तो ये किसने रखा है, ब्रिटेन ने। देखो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, जब आप जो इलीगल मनी होता है ना, जो ब्लैक मनी होता है उसको वाइट मनी कन्वर्ट करके यूज़ कर रहे हो, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग होगा। टेरर फंडिंग मतलब जब आप ऐसे चीज़ों में फंडिंग दे रहे हो जैसे टेररिस्ट में या हथियारों की स्मगलिंग में, फ्रॉड में, तो उस चीज़ को बोला जाता है टेरर फाइनेंसिंग। तो इन दोनों के लिए ब्रिटेन ने पाकिस्तान को हाई रिस्क कंट्रीज़ के लिस्ट में रखा है, ठीक है। इसके बाद बताना है कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है अपना एक मिशन जिसका नेम है आर्टिमिशन मिशन, और इसके तहत वो एक अश्वेत पुरुष को स्पेस में भेजने की घोषणा करी, और ये मिशन किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका का ये एक ल्यूनर मिशन है यानी चंद्र मिशन है, जो 2024 में भेजा जाएगा कहाँ पे, चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो उस पर पहले ब्लैक मेल को भेजा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इस मिशन का नेम। इसके बाद बताना है वेंडेड यानी यूएई ने अनाउंस किया है अपना एक रोवर जिसका नेम राशिद है, और इस रोवर को मून पर 2022 तक भेजने की बात कर रहा है, ठीक है। तो जापान के साथ इसके लिए यूएई ने एग्रीमेंट किया है इस रोवर के लिए, तो ध्यान रखिएगा कौन सा ईयर, 2022। दुनिया का पहला देश कौन सा है जो 7 अजूबों में शामिल जीसस क्राइस्ट से भी ऊंची प्रतिमा बना रहा है। देखो ये 7 वंडर्स में से एक है, और पहली बार ऐसी कोई कंट्री ये काम कर रही है कि उसकी कंट्री में जो 7 वंडर्स है वो उससे भी ऊंचा बनाना चाह रही है वही चीज़ के स्टैचू। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। तो ब्राज़ील बनाएगा स्टैचू, ये जो जीसस क्राइस्ट का स्टैचू है इसको क्राइस्ट द प्रोटेक्टर कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, और उससे भी ऊंचा 43 मीटर का एक नया स्टैचू बनाया जाएगा, ठीक है।
इसके बाद बताना है पहली कंट्री जिसने क्लाइमेट चेंज को लेकर यहाँ पर यानी जलवायु परिवर्तन को लेकर कानून लेके आया है वित्तीय क्षेत्र के लिए, तो ये कानून न्यूजीलैंड लेके आया है। और इसने बोला है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है वो अपना जो अपनी बिजनेस से उनका क्लाइमेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है उसका रिकॉर्ड पूरा रखेंगे। ठीक है, देखा जा सकता है ना इन फ्यूचर कि कितना आपके काम से गड़बड़ हो रहा है हमारा जो एनवायरनमेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर एक रिपोर्ट जारी करी। इसका नाम क्या है रिपोर्ट का? ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021। और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? अमेरिका ने। तो भाई इस रिपोर्ट में अमेरिका ने ये कह दिया कि 2025 तक इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है भाई, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी पानी की समस्या देखने को मिलेगी। ये जो रिपोर्ट है अमेरिका के द्वारा हर 4 साल के बाद रिलीज़ करी जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने रिसेंटली खंजर जो एक्सरसाइज है भारत के साथ करी है। तो ये एक्सरसाइज जो खंजर जिसका नेम है ये करी गई है किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। और किर्गिस्तान की कैपिटल जो है वो बिश्केक, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इस बार इसका 8th एडिशन हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इंडिया ने यहाँ पर कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर इट्स पहला जो इंडिया का मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान। तो इंडिया ने फ्रांस के साथ जो है वो ये समझौता किया है अपने गगनयान मिशन के लिए। इसके बाद बताना है जोसेफ ज़्यूथ कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये प्राइम मिनिस्टर थे हैती के, और अब नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अपॉइंट हुए हैं। उनका नेम भी इन्हीं के जैसा है, क्लॉड जोसेफ। ठीक है, इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? क्योंकि भैया हैती में क्राइम बढ़ रहा था और ये सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। भैया एक रास्ता जो ना उन्होंने कि अपने पद से ही हट जाओ, है ना, इससे सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो ल्यूना 25 जो कि एक चंद्र मिशन है, इसको कौन सी कंट्री लॉन्च करेगी? तो यहाँ पर इसे रशिया लॉन्च करेगी। रशिया का ये मिशन है। इससे पहले 1976 में रशिया ने मिशन भेजा था चंद्रमा के लिए, और अब भेजेगा वो 2021 में। इंडिया ने अभी कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि जो समुद्र के आसपास आपने बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट देखा होगा ना, उससे निपटा जा सके। तो इसके लिए जर्मनी के साथ इंडिया ने एग्रीमेंट किया है, क्योंकि वो बहुत पोल्यूशन हो जाता है और उससे जो एक्वेटिक एनिमल है उनको भी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखिएगा। वरुण नेवल एक्सरसाइज बतानी है कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है। तो फ्रांस के साथ तो होती है इंडिया की, बट पहली बार इसमें यूएई ने पार्टिसिपेट किया है। तो आपका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। फ्रांस के साथ कोई एक्सरसाइज 1993 से हो रही है, लेकिन पहली बार इसमें यूएई ने भी पार्टिसिपेट किया है। तो दोनों कंट्रीज़ के नेम ध्यान रखिएगा। इसके बाद है सेकेंड अफ्रीकन कंट्री कौन सी बनी जिसने ट्रैकोमा को एलिमिनेट किया? तो ये बनी गाम्बिया। और घाना पहली कंट्री थी 2018 में जो ट्रैकोमा से मुक्त हो चुकी थी। ट्रैकोमा एक तरीके का आई इन्फेक्शन होता है, आँखों का इन्फेक्शन होता है, जिसको ट्रैकोमा कहा जाता है। इसके बाद है नई डिजिटल करेंसी जिसका नेम है बिटकॉइन। इसको कौन सी कंट्री बना रही है? तो इसको यूनाइटेड किंगडम बना रही है। ये काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ की जाएगी। अभी प्रेजेंट टाइम में बहामा के पास ही ऐसी करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी है। ठीक है, कौन सी कंट्री ने यहाँ पर बैन कर दिया है इंडियन ट्रैवलर्स को? तो यहाँ पर इटली के द्वारा बैन किया गया है, बिकॉज भारत में इस टाइम बहुत ज़्यादा कोविड फैल रहा है। उसकी वजह से अभी कुछ टाइम के लिए इंडियन ट्रैवलर्स को इटली ने बैन कर दिया। अगला क्वेश्चन है अमेरिका का 51 नंबर का राज्य कौन सा बनेगा? तो अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, ये बनेगा 51st नंबर का राज्य अमेरिका का। ठीक है, इसके बाद बताना है कौन सी कंट्री ने रिसेंटली पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है? देखो, जो सैटेलाइट होती हैं जो काम करना बंद कर देती हैं तो वो अंतरिक्ष में मलबे के रूप में इकट्ठा होती रहती हैं। तो उसके लिए एक रोबो प्रोटोटाइप जिसने लॉन्च किया है चाइना ने, कि ताकि क्या कर सके, जो अंतरिक्ष में मलबा है उसको इकट्ठा किया जा सके। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो 5 पॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पर किस चीज़ को लेके, म्यांमार क्राइसिस को लेके किसने लॉन्च किया है? तो इसको एशियन कंट्रीज़ ने लॉन्च किया है। एशियन की फुल फॉर्म
आप लोगों को पता होगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यही आपका होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। एशियान की फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। म्यांमार का तो आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे कि यहाँ के चांसलर को अरेस्ट कर लिया, फिर यहाँ पे मिलिट्री शासन चल गया, लोगों ने बहुत विरोध किया, तो इस टाइम बहुत हालत ख़राब चल रही है। सो एशियान ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने बोला है कि भैया जो आपके यहाँ वायलेंस इतना है उसको ख़त्म करिए, ठीक है। इसके बाद देखो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन से देश के साथ सीमा शुल्क सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम ने करी हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलिए अब स्पोर्ट्स न्यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अब आज के उसमें हम लोग इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स दो तरीके से हम लोग करेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 22 नंबर का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो कहाँ पे आयोजित होंगे, तो ये बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। तो ये 22 नंबर के कॉमनवेल्थ गेम में ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो आईसीसी वुमेन्स का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, उसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। इसके बाद है जो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई है उसका टाइटल किसने जीता है, तो लुइस हैमिल्टन, जो कि बहुत ही फेमस मर्सिडीज़ के रेसर हैं और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से, ठीक है। इन्होंने टाइटल जीता है। मैक्स वर्स्टैपिन इसमें सेकंड प्लेस पर रहे और वोल्टरी बोटास जो है वो इसमें थर्ड प्लेस पर रहे। बट वैसे आप लोगों से सेकंड और थर्ड प्लेस नहीं पूछा जाएगा, आप लोग फर्स्ट प्लेस ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद बताना है बार्सिलोना ओपन का जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो राफेल नदाल ने टाइटल जीता है। ये जो राफेल नदाल का 12वां टाइटल है। सबसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले राफेल नदाल ने 2005 में इस टाइटल को जीता था और 2021 में जो हुआ है बार्सिलोना ओपन, इसका 68वां एडिशन हुआ है, ठीक है। याद रखेंगे सारी चीज़ें। इसके बाद देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मियामी ओपन का जो मेंस सिंगल का टाइटल है वो किसने जीता है, तो ये टाइटल जीता है ह्यूबर्ट हर्ट्ज ने, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, ये पोलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है और एशले बार्टी ने जो है वो वुमेन्स कैटेगरी में जीता है। ये दोनों कैटेगरी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखो कौन सी कंट्री यहाँ पर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी, 2023 में होगा ये। इसे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों होस्ट करने वाली हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 जो दुबई में हुई थी उसमें कौन सी कंट्री टॉप पर रही, तो इसमें इंडिया जो है वो टॉप पर रही। इसमें सेकंड पोजीशन रही फ्रांस की, ठीक है। इस चैम्पियनशिप का नेम क्या रहा, शेख हमदम चैम्पियनशिप। कभी चैम्पियनशिप का नेम इस तरीके से पूछ लें तो ध्यान रखिएगा। आईपीएल का इस बार जो एडिशन हो रहा है, कौन सा एडिशन है, 14th एडिशन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसका टाइटल स्पॉन्सर क्या है, वीवो। 13 एडिशन की बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था, यूएई में। इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था वो था ड्रीम 11, ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें। अगला क्वेश्चन है, देखो पहली इंडियन वुमेन सेलर यानी पहली भारतीय नौका चालक बताइए वुमेन जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, इनका नेम क्या है, नेत्रा कुमनन। ये जो ओलंपिक होंगे टोक्यो में होंगे, उसके लिए ही इन्होंने क्वालिफाई किया है। सबसे कम उम्र की यंगेस्ट फीमेल रेसलर जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनका नेम है साक्षी मलिक। बिल्कुल यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बताना है एमिला रोमाग्ना फार्मूला 1 जो ग्रैंड प्रिक्स रेस हुई है ये किसने जीती है, तो देखो ये मैक्स वर्स्टैपिन ने जीती है। इसमें लुइस हैमिल्टन जो है वो सेकंड प्लेस पर रहे थे, तो ध्यान रखिएगा इसमें मैक्स वर्स्टैपिन जीती हैं। हाल ही में रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री मतलब किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने लगातार सबसे ज़्यादा बार वनडे जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो वुमेन क्रिकेट टीम है उन्होंने लगातार 22 ओडीआई मैच जीते हैं। उन्होंने मेंस का जो इनकी मेंस टीम है उन्होंने 21 ओडीआई जीते थे, उन्हीं का ही रिकॉर्ड ब्रेक करके एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की टीम है ये। रिसेंटली जो है वो T20 में 6000 रन एज अ कैप्टन किसने कंप्लीट किए हैं, तो द आंसर इज विराट कोहली ने कंप्लीट करी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो रिचर्ड हेडले मेडल चौथी बार कौन से प्लेयर ने जीता, तो केन विलियमसन ने जीता जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और ये पहले मेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये मेडल 4 बार जीता है। इससे पहले 2016,
2017 और 2019 में ये जीत चुके हैं और अब की बार 2021 वाला भी इन्होंने ही जीता है। इसके बाद है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है, तो इस बार यानी अगर हम बात करें मार्च मंथ के लिए बताना है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो मार्च, तो ये मिला है किसको, भुवनेश्वर कुमार को, ठीक है, और ये तो मेंस कैटेगरी में मिला है, और लिजेल ली को वुमेन्स कैटेगरी में मिला है जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। जनवरी के लिए ऋषभ पंत को मिला, ध्यान रखिएगा, और फेब्रवरी के लिए रविचंद्रन अश्विन को मिला, और मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार को मिला। उसके बाद बताना है पहली इंडियन वुमेन कौन सी हैं जिन्होंने एशियन चैम्पियनशिप में लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीता, तो ये प्लेयर का नाम क्या है, सरिता मोर इनका नेम है। इसके बाद अगला वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2021 ये कहाँ पे होगी, तो ये होगी अमेरिका में। अमेरिका में अगर जगह पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा ह्यूस्टन जगह है जहाँ पे ये चैम्पियनशिप होगी। कौन सी, वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप। लास्ट क्वेश्चन है देखिए, 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अर्जुन कल्याण बने हैं। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं, 68 नंबर के बने। और अगर 67 नंबर के पूछ लिए तो लियोन मंडोंका, और 66 नंबर के जो थे वो थे जी आकाश, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे मंथली करंट अफेयर्स का इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स न्यूज़ जो कि हमने कवर अप कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग बाकी बचे न्यूज़ कवर करेंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करें नेक्स्ट वीडियो भी। और चलिए फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी।